अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले जो फ्रैक्शन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। ये उसकी टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन, ये तो बाद में पढ़ते हैं, पहले फ्रैक्शन पढ़ते हैं क्या होता है। द क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दो नंबर्स या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो क्वोशंट है उसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्वोशंट का अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो वो बटा बनता है। तो दो नंबर्स के दरमियान या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान ओवर आ जाए, क्वोशंट आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन की टाइप्स हैं जो जानना ज़रूरी है, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ आते हैं। पहली टाइप है रैशनल फ्रैक्शन। तो रैशनल फ्रैक्शन कौन सी होती है? ऐसी फ्रैक्शन जो इस फॉर्म में लिखी हो, एन एक्स ओवर डी एक्स, इसमें एन का मतलब न्यूमिनेटर है, डी का मतलब डिनोमिनेटर है, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हो जिसमें एन एक्स और डी एक्स पोलिनोमियल्स हो, रियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट हो। कोएफिशिएंट क्या होता है? जो भी वेरिएबल है, जैसे 5x में लिख रहा हूँ नंबर, तो इसमें x जो है वो वेरिएबल है और 5 इसका कोएफिशिएंट है। dx नॉट इक्वल टू जीरो, ये हर टाइप में होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जो बटे की सूरत में लिखी हो, nx और dx, जिसमें dx जीरो नहीं होगा, वो रैशनल फ्रैक्शन होगी। जैसे मैंने आगे एग्जांपल भी लिखी हुई है, x प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है जी। इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है? रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है? ऐसा रैशनल फ्रैक्शन जो इस फॉर्म में हो, जो एन एक्स ओवर डी एक्स, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, डी एक्स इसमें भी देखे लिखा हुआ है, जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वो छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। डिग्री कहते हैं वेरिएबल की पावर को, वेरिएबल की पावर को। तो जो वेरिएबल की पावर है वो छोटी होनी चाहिए जो है वो डिनोमिनेटर की पावर से। ठीक है जी। तो डिग्री ऑफ एन एक्स शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो। जैसे देखिए एग्जांपल दी हुई है, 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें देखें न्यूमिनेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो 2 है। तो डिनोमिनेटर की डिग्री लेस देन है डिनोमिनेटर से। इधर भी आ जाए, इधर 3 है, 3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डिग्री नहीं होती, जीरो होती है। लेकिन डिनोमिनेटर में x है, 1 डिग्री है, तो इसमें भी वही है कि न्यूमिनेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से। इसके बाद आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा रैशनल फ्रैक्शन जो कि इस फॉर्म में हो, एन एक्स ओवर डी एक्स, और इसमें भी देखिए यही लिखा हुआ है, डी एक्स कभी भी जीरो नहीं होना। डिनोमिनेटर में अगर जीरो होगा तो वो फ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, आप फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो वो भी जीरो आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहलाएगी? अगर न्यूमिनेटर की डिग्री या तो बराबर हो या बड़ी हो डिनोमिनेटर की डिग्री से। न्यूमिनेटर की डिग्री या तो इक्वल हो या बड़ी हो जो डिनोमिनेटर में डिग्री है उसके। जैसे इसकी एग्जांपल देखें, इसमें लिखा हुआ है 3x, एक्स की जो इधर डिग्री है न्यूमिनेटर की वो 1 है, नीचे भी हाली एक्स है वो भी 1 है, तो ये इक्वल है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये हो रही है। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर है नीचे भी और ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, इसमें डिग्रीज जो है वो इक्वल है। तो ये भी जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या फ़र्क है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर की डिग्री हमेशा छोटी होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो या तो इक्वल होती है या ग्रेटर होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से। ठीक है, तो डिग्री भी दोबारा बता दूं, डिग्री क्या है? डिग्री वेरिएबल के ऊपर पावर है। जो वेरिएबल के ऊपर पावर होगी, जैसे हाली एक्स है तो एक्स की डिग्री 1 है, एक्स स्क्वायर है तो उसकी डिग्री 2 है, ये है। ठीक है जी। और लास्ट आ गया, फिर इसके बाद अब ये सारी चीजें जानने के बाद मैं बताता हूँ जो इस चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? तो पार्शियल फ्रैक्शन है टू रिप्रेजेंट अ सिंगल फ्रैक्शन इनटू सम ऑफ टू और मोर सिंगल फ्रैक्शन। एक सिंगल फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में अलग अलग कर देना, वो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। पार्शियल मतलब पार्ट से ये पार्शियल लफ्ज पार्ट से निकला हुआ है, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा। तो आपके पास एक पूरी फ्रैक्शन है, जैसे हम इसी को लेट कर लेते हैं, ये आपके पास फ्रैक्शन है पूरी, ये जो मैंने एग्जांपल में लिखी हुई थी। ठीक है।
अब ये इकट्ठी लिखी हुई है, फ्रैक्शन में दो वैल्यूज हैं, x+1 और x²+2। इनको अगर आप अलग-अलग करते हैं दोनों दो फ्रैक्शंस की सूरत में, तो x+1 के ऊपर क्या वैल्यू आएगी और x+2 के ऊपर, x²+2 के ऊपर क्या वैल्यू आएगी। ये पार्शियल फ्रैक्शन है। इसमें मैंने एग्जांपल भी दी हुई है कि फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन आपके पास पूरी है 2/x+1 और x+2। अगर आप x+1 को अलग करते हैं तो ऊपर क्या वैल्यू आएगी, अभी मैंने वो ये लिखा है क्योंकि अभी नहीं पता है, तो सॉल्व करके पता चलेगा। और x+2 को अलग करते हैं तो ऊपर क्या वैल्यू आएगी। ये चीज़ कहलाती है पार्शियल फ्रैक्शन। सादा लफ्जों में ये कह लें कि दो फ्रैक्शंस का जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आती है पूरी, वो इस फॉर्म में आती है इकट्ठी। तो दोबारा वैल्यूज को अलग अलग कर देना और दो अलग अलग फ्रैक्शन में लिख देना, ये पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये बुक में जो 10th की पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक है उसमें ये डेफिनेशन ज़रा काफ़ी लेंथी है, मैंने उसको ईजी करके लिखा है। आइडेंटिटी है लास्ट में एक डेफिनेशन। तो आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जो कि जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स हैं उन सबको सेटिस्फाई करे, वो आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाती है। जैसे दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करे, ये है 2 आगे ब्रैकेट लगा हुआ है x+1, तो दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ है 2x+2। आपने ये देखना है कि दोनों साइड जिसकी सेटिस्फाई कर रही हैं वेरिएबल्स के मुताबिक या नहीं। ये देखें, इधर 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x आता है, इधर भी करें तो क्या आता है 2x आता है, और 2 को 1 से करें 2 और उधर भी वही 2 है। तो दोनों साइड जब सेटिस्फाई होंगी इक्वेशंस की, जो वेरिएबल उसके अंदर इन्वॉल्व है वो उनको सेटिस्फाई करेंगे, तो वो कहलाती है आइडेंटिटी। ये इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस थी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझा दी है। अब इंशाल्लाह आगे 4 जो है, इससे पहले आपको कुछ जो बुक में साइड बुक के अंदर शुरू में 4.1 से पहले दो एक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको थोड़ा करवाता हूँ और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। पहली एक उसमें एक्टिविटी है जिसमें ये कहा गया है कि ये बताएं कि इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। और जो उसमें दूसरी एक्टिविटी है उसमें कहा गया है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। तो वो शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने दोनों एक्टिविटीज़ के जो है वो क्वेश्चन लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन है सेपरेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसके 4 पार्ट्स हैं, ये चारों पार्ट आपके सामने लिखे हैं। सेपरेट का मतलब अलग अलग करें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों वैल्यूज में से आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उनको अलग अलग करना है। तो पहला क्वेश्चन है x² + x+1 ओवर x² + 2। को प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की जो डेफिनेशंस है वो मैंने आपको पहले बताई हैं, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होगी तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से इक्वल या ग्रेटर होगी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो इसमें देखते हैं, इसमें जो न्यूमरेटर है उसमें वेरिएबल की जो बड़ी डिग्री है वो x² है, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल की डिग्री x² है, तो ये दोनों इक्वल है। डैट मीन्स टू से ये वाली जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट 2 पे। इसमें जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो 1 है, ये न्यूमरेटर है x, इसकी डिग्री इसमें 1 है, जबकि डिनोमिनेटर की ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करें तो x² बन जाती है। तो न्यूमरेटर में डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो इसको लिखेंगे प्रॉपर। थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। इसमें न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की भी डिग्री 3 है। इसमें भी जो डिग्रीज हैं दोनों वेरिएबल्स की वो इक्वल है, इसका मतलब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पार्ट नंबर 4 में आ जाते हैं। इसमें न्यूमरेटर की डिग्री 1 है x की, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें x² बन जाता है। डिनोमिनेटर की डिग्री स्क्वायर है, न्यूमरेटर की 1 है, डैट मीन्स ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है जी। अब एक्टिविटी आ जाती है नीचे, एक्टिविटी के क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा हुआ है, दूसरी एक्टिविटी है ये कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करें। इसमें खुद बता दिया इम्प्रॉपर है, आपने प्रॉपर में बदलना है। तो उसका क्या तरीकाकार है, आपने जो न्यूमरेटर होगा उसको आपने अंदर रख लेना है और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको आपने इधर बाहर लिख लेना है और इनको आपस में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन जो बचेगी, रिमाइंडर बचेगा इक्वेशन का, वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये कैसे करना है, आपने पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से डिवाइड करना है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा जी, किससे डिवाइड करें किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए। तो आपने ये जो पहली वैल्यू है
इसको न्यूमरेटर की पहली वैल्यू को डिनोमिनेटर की पहली वैल्यू से डिवाइड कर लेना है। रफ वर्क में साइड पे कर लें आप इस तरह। 3x² को हम डिवाइड करेंगे x² से, तो ये आपके पास बच जाएगा 3। जो बचेगा रिमाइंडर आएगा उसको आपने इधर लिख लेना है, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। पहले x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3x²। फिर -x को 3 से करेंगे, ये आ जाएगा -3x। फिर -1 को 3 से करेंगे, ये आ जाएगा -3। इसके आपने साइन चेंज कर देने हैं। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। 3x से कट गया, 3x प्लस है और 2x माइनस है, इसको माइनस करेंगे, ये रह जाएगा x, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 3 के साथ, क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो वो आपने लगाना है। अब फिर देखेंगे कि अभी भी ये डिविजिबल है या नहीं। अब इधर बचा है आपके पास x, जबकि इधर है x²। इसका मतलब ये अब डिग्री जो है वो छोटी हो गई है इसकी निस्बत। ये आपने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लिया, और इसको लिखने का क्या तरीका है, ये जो आपका इधर क्वेश्चन आएगा वो आपने पहले लिख लेना है। 3 आपका क्वेश्चन आया वो आपने लिख लिया पहले, साथ साइन लगाना है प्लस का। ये जो रिमाइंडर है इसको आपने न्यूमरेटर में लिख लेना है, और जिससे आपने डिवाइड किया है डिनोमिनेटर वो वही आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये तरीकाकार है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने का। दूसरा पार्ट है, ये भी इम्प्रॉपर है, इसको भी प्रॉपर में बदलते हैं। इसमें भी देखें, जो वेरिएबल है ऊपर उसकी बड़ी जो डिग्री है वो 3 है, और नीचे जो है वो 2 है, तो ये भी इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर में बदलते हैं। न्यूमरेटर वाली वैल्यू को आपने अंदर लिख लेना है। और इसमें एक चीज़ नोट करनी है, क्वेश्चन है 6x³ फिर 5x², x वाली वैल्यू नहीं है इसमें, x वाला जो वेरिएबल है वो एब्सेंट है। लेकिन तो आपने जब भी डिवाइड करने लगे, आपने जो वेरिएबल एब्सेंट होगा उसकी जगह 0x लिख लेना। आपने अपनी जो इक्वेशन है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक कंप्लीट करना। 6x³ 5x², क्योंकि x नहीं है वैल्यू तो उसकी जगह आपने लिख लेना 0x। इसी तरह अब लेट करें, फर्ज करें कि इधर x³ है, इधर x² के बजाय x वाली वैल्यू दी होती और कांस्टेंट दिया होता, तो फिर आपने x² की जगह 0 लिखना था। यानी कि जो भी मिस होगा आपने उसको 0 बना देना, जो भी वेरिएबल मिस होगा डिसेंडिंग से असेंडिंग तक जाते हुए, और -6 आगे वैसे ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आपने इधर बाहर लिख लेना है। फिर वही तरीकाकार है, इसकी पहली वैल्यू को आपने जो डिनोमिनेटर की पहली वैल्यू है उससे डिवाइड करना है। इसकी पहली वैल्यू है 6x³ और डिनोमिनेटर की पहली वैल्यू है 2x²। इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, 3x आ जाएगा, आपने इधर लिख देना 3x। अब इस पूरी वैल्यू को आपने 3x से मल्टीप्लाई करना है। 2x² को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x³ आ जाएगा। फिर -x को 3x से करेंगे -3x² आ जाएगा। फिर -1 को 3x से करेंगे तो ये आ जाएगा -3x। इसीलिए मैंने ऊपर ये कंप्लीट किया था, क्योंकि मुझे पता था वैल्यू आनी है आगे, तो मैंने इसीलिए उधर 0 लगाया था, ताकि अगर इधर मैं 0 ना लगाता -6 लिख देता तो फिर ये मुझे एंड पे लिखना पड़ना था। तो इससे बेहतर है कि आप जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसके मुताबिक कंप्लीट करें। अब इसका साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी। 5 और 3 ऐड होके आ जाएंगे 8x²। 0 और 3 3x ही आ जाएंगे, और ऊपर वाला -6 वैसे ही आ जाएगा। अब फिर यही देखेंगे कि क्या अभी भी ये डिविजिबल है कि नहीं। 8x² है और इधर 2x² है, तो अभी भी डिग्री जो है दोनों की इक्वल है, x² और x²। दैट मीन्स अभी भी ये डिविजिबल है। तो 8x² को आप 2x² से डिवाइड करेंगे, अब आपके पास बच जाएगा 4, तो आपने इसके साथ लिख देना +4। अब जैसे पहले इस पूरी वैल्यू को 3x से मल्टीप्लाई किया था, अब उसी तरह इस पूरी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 8x² -4x -4। इसके भी आपने साइन चेंज करने हैं और इनकी कटिंग कर देनी है, 7x -2 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि आपने ये डिग्री जो है इधर x आ गई है, बाहर डिग्री x² थी। अब इसकी जो डिग्री है वो स्मॉल हो गई है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो अब आपने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये दो एक्टिविटीज़ थी, पहली थी प्रॉपर फ्रैक्शन को और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अलहदा करने वाली, और दूसरी थी उनको कन्वर्ट करने वाली। तो ये दोनों मैंने आपके सामने की हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।
तो हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो इसके एक्सरसाइजेज हैं उनकी तरफ। शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 से। इसका पहला क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इस एक्सरसाइज की चारों ये जो चैप्टर है फोर्थ वाला, इसकी चारों एक्सरसाइज में क्वेश्चन यही लिखा हुआ आएगा आपके ऊपर, आपके पास, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन की जो पहचान है वो डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये मैं एक्सरसाइज वाइज आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि अभी एकदम आपको चारों की समझ नहीं आनी। तो पहली एक्सरसाइज में बेसिकली ये पहचान है कि दोनों फ्रैक्शंस जो इसमें लिखी हुई होंगी उसकी जो डिग्री है वो अलग-अलग 1 1 होगी, मल्टीप्लाई करके वो एक्स स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। सेकंड वाली जो एक्सरसाइज है उसमें होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन है। थर्ड वाली जो एक्सरसाइज है उसमें वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, और जो फोर्थ वाली एक्सरसाइज है उसमें वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर भी है और होल स्क्वायर भी है। ये 1 बाय 1 जैसे जैसे हम इस चैप्टर को लेके चलेंगे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। अभी पहला क्वेश्चन है 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 3। तो सबसे पहले आपने कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन करने से पहले आपने इस चीज़ को देखना है कि क्या वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है। अगर तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो आपने उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना है और फिर उसको उस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ऊपर x की जो डिग्री है वो 1 है, जबकि नीचे डिग्री जो है वो x को x से मल्टीप्लाई करें तो देखें x स्क्वायर है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको अब स्टार्ट करते हैं करना। ये जो क्वेश्चंस का तरीक़ेकार है, सारे ये चैप्टर के क्वेश्चंस का यही तरीक़ेकार है। बस एक एक स्टेप का जो है वो फ़र्क है, वो आप साथ साथ जो है वो बताता जाएंगे। तो पहला इसका जो है वो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 x माइनस 3। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है ये जो नीचे दो फ्रैक्शंस लिखी, दो वैल्यूज अलग-अलग लिखी हुई है, अगर हम इनको दो अलग-अलग फ्रैक्शन में करते हैं, अभी तो ये एक है, एक ही फ्रैक्शन में दोनों लिखी हुई है, अगर इन दोनों को अलग-अलग करते हैं तो इसके ऊपर क्या वैल्यू आएगी, इसके ऊपर क्या वैल्यू आएगी, ये बताना है। अभी तो इन दोनों के ऊपर ये वैल्यू है, लेकिन अगर इन्हें अलग करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये बताना है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट यानी फर्ज कर लेते हैं इसको। ए के नीचे लिख देते हैं पहली फ्रैक्शन, पहली वैल्यू x प्लस 1, और बी के नीचे लिख देते हैं जो डिनोमिनेटर में मौजूद दूसरी वैल्यू है x माइनस 3। इस इक्वेशन को आपने नाम दे देना है 1 का, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने ये जो फ्रैक्शन में मौजूद दोनों वैल्यूज होंगी, आपने इन दोनों वैल्यूज से पूरी इक्वेशन को 1 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 एंड x प्लस 3। तो करेंगे मल्टीप्लाई, जब इसको पहले आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो जब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, इधर रह जाएगा 7x माइनस 9। ये देखिए ये x प्लस 1 से कट गई, x माइनस 3 x माइनस 3 से कट जाएगी, ठीक है। अब आ गया a ओवर x प्लस 1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये x प्लस 1 से कट जाएगा, बच जाएगा x माइनस 3, तो ए के साथ आ जाएगा x माइनस 3 प्लस b से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो b के नीचे x माइनस 3 है, वो इससे कट जाएगा और आपके पास रह जाएगा b के साथ x प्लस 1। इसको हमेशा आपने नाम देना है इक्वेशन 2 का। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी इक्वेशन बनेगी चारों एक्सरसाइजेज में आपने उसको नाम देना है इक्वेशन 2 का, और जो लेट करनी है उसको आपने नाम देना है इक्वेशन 1 का। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, क्योंकि एक एक इस वेरिएबल के, इस जो आपने लेट किया हुआ है इसके साथ भी एक ही वैल्यू बची है और बी के साथ भी एक ही वैल्यू बची है। इसके बाद क्या किया जाए, हमने तो इनकी वैल्यू निकाल ली है। तो उसका तरीकाकार ये है कि जो दो वैल्यूज आपके पास फ्रैक्शन में मौजूद है, इनको आपने बारी बारी जीरो के लेट करके x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट करना है। पहले हम लेट करते हैं x प्लस 1, इसमें से x की वैल्यू निकल आएगी -1। ये जो वैल्यू आएगी आपने उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। तो इस पूरे चैप्टर में ये तरीकाकार याद रखें कि जिस भी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई वाले स्टेप के बाद लेट करेंगे, उसको उसमें से x की वैल्यू निकालने के बाद हमेशा उसको इक्वेशन 2 में पुट करें। तो 7 वैसे ही आ जाएगा,
एक्स की जगह आपके पास वैल्यू आई है -1, वो आपने एक्स की जगह लिख देनी है। इधर भी एक्स की जगह -1 और -3 वैसे ही आ गया, बी की जगह भी -1 और +1 आ गया। ये वैल्यूज पुट करने के बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -7, -9 वैसे ही आ जाएगा, -1 और -3 -4, -1 + 1 0 हो जाएगा, -16 -4a, ये -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, ए का आंसर आ जाएगा 4। अब इसी तरह जो इधर दूसरी वैल्यू है x-3, इसको लेट करेंगे 0 के, ये माइनस है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाके +3 हो जाएगा। अब आपने सेम इसी वैल्यू को किस में पुट करना है, इक्वेशन 2 में। इधर लिखेंगे बाय पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन 2। x = 3 जो है उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। जिधर जिधर x आ रहा है उधर उधर आपने 3 पुट कर देना। 21 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, -9 वैसे ही, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, और 3 और 1 हो जाएंगे 4, ये आ जाएगा आपके पास 12। ए को 0 से करें 0 ही आ जाएगा, +4b, 0 + 4b रह जाएगा 4b, 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। ये ए और बी आपने दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब ये जब जो आपने फाइंड करनी थी दोनों वैल्यूज, जब आप वो दोनों वैल्यूज फाइंड कर देंगे तो उनके आंसर को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, और वो ये पुट करने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे बाय पुटिंग ए एंड बी इन 1, तो 1 आपने 1 इक्वेशन को दोबारा लिखना है, 7x - 9 ओवर x + 1 x - 3 इज इक्वल टू, इधर लिखा हुआ है ए का आपने आंसर निकाला है 4, तो 4 ओवर नीचे वाली वैल्यू x + 1 वैसी आ जाएगी, प्लस आगे है बी का आपने आंसर निकाला है 3, और नीचे उसके x - 3 है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये तरीकाकार है पार्शियल फ्रैक्शन से। ये देखें, ये एक पूरी फ्रैक्शन थी, इसको मैंने दो हिस्सों में अलग-अलग कर दिया है। x, अगर आप इस जो पूरी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करें तो x + 1 के ऊपर वैल्यू आती है 4 और x - 3 के ऊपर वैल्यू आती है 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है x - 11 ओवर x - 4 x + t। सेम ये उसी तरह ही क्वेश्चन है जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया है, बस वैल्यूज का फ़र्क है। तो उसी तरह आपने लेट कर लेना है x - 11 ओवर x - 4 x + 3 को, a के नीचे आ जाएगा x - 4 और b के नीचे आ जाएगा x + 3। नेक्स्ट स्टेप वही कि जो भी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में वैल्यूज होंगी, आपने क्वेश्चन की दोनों साइड्स को, इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। तो डिनोमिनेटर में आपके पास मौजूद वैल्यूज हैं x - 4 और x + 3। ये मैं आपको फिर बताता चलूँ, शुरू में मैं बता नहीं सका कि आपने फिर वही बात कि देखना है क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर x की डिग्री 1 है और इधर x को x से करें तो स्क्वायर आता है, तो 1 और 2 डिग्री है, डिग्री न्यूमरेटर की लेस देन है डिनोमिनेटर से, डैट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको आपने उसी तरह डायरेक्ट ही लेट कर लेना है, ठीक है। लेट करने के बाद मैंने लिखा इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। अगर आपको ये चीज़ मतलब डायरेक्ट इस तरह मल्टीप्लाई करते हुए मुश्किल हो रही है तो आप इस चीज़ को रफ वर्क में कर सकते हैं। रफ वर्क में आप कैसे करेंगे, आपने इस वैल्यू को लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है, सारी बात है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से ही करना है, तो उससे। तो ये देखें, ये दोनों वैल्यूज ऐसे आपस में कट जाएंगी, आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा x - 11, जो बचेगा आपने वो इधर लिख देना इज इक्वल टू, वरना अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी ईजी है। अब आपने करना है a को इससे मल्टीप्लाई, तो जब आप a वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 4 से कट जाएगा, आपके पास सिर्फ बच जाएगा x + 3, तो आपने a के साथ लिख देना है x + 3। इसी तरह जब आप b से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाली दोनों वैल्यूज बच जाएंगी,
और बी के साथ प्लस एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री कट जाएंगी, बी के साथ अब आपका लिखा जाएगा एक्स माइनस फोर। इसको आपने नाम देना है इक्वेशन 2 का। ठीक है, इसके बाद आपने लेट करना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज मौजूद होंगी उन दोनों को बारी बारी लेट करना है। पहली वैल्यू है उसमें एक्स माइनस फोर, तो आपने एक्स माइनस फोर को लेट कर लेना जीरो के, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फोर। ये जो एक्स की वैल्यू आई है फोर, आपने इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, जिधर जिधर एक्स आ रहा है। तो फोर माइनस 11, फोर प्लस थ्री, फोर माइनस फोर, माइनस सेवन, सेवन, फोर में से फोर निकालेंगे जीरो, माइनस सेवन इज इक्वल टू सेवन ए प्लस जीरो, माइनस सेवन इज इक्वल टू सेवन ए, माइनस सेवन ओवर सेवन इज इक्वल टू ए, ये आ जाएगा माइनस वन। ए की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस वन। इसी तरह अब आपने दूसरी वैल्यू जो थी इसमें एक्स प्लस थ्री वो लेट करनी है। अब आपने माइनस थ्री को पुट करना है इक्वेशन 2 में, तो पुट करते हैं माइनस थ्री माइनस 11, माइनस थ्री प्लस थ्री, माइनस थ्री माइनस फोर, ये आ जाएगा माइनस 14, ज़ीरो, बी के साथ आ जाएगा माइनस सेवन, ये ज़ीरो हो जाएगा, ए को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, बी को माइनस सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेवन बी आ जाएगा। इसको आपने लिख देना माइनस सेवन बी। ये माइनस सेवन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी की वैल्यू टू। अब ये जो आपके पास ए और बी की दो वैल्यूज आई हैं, ये दोनों वैल्यूज आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। ए की वैल्यू आई थी माइनस वन और बी की वैल्यू आई है टू। तो ये आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। ठीक है, अब आप एक चीज़ ज़रा इसमें मैं आपको इसके स्टेप्स बताता चलूँ तो उसको याद रखें, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सके। पहला स्टेप क्या होगा कि आपने जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको चेक करना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको प्रॉपर में बदलें, अगर तो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रॉपर है तो आपने उसको लेट कर लेना है ए ओवर जो भी पहली वैल्यू होगी उसके, प्लस बी ओवर जो दूसरी वैल्यू होगी उसके। उसके बाद आपने दो ये वाला स्टेप करना है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ये जो क्वेश्चन 1 आपके पास आई है इसकी दोनों साइड्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जो इधर फ्रैक्शन में मौजूद वैल्यूज होंगी ये वाली, ये इन दोनों वैल्यू से आपने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले जब इससे करेंगे ये दोनों कट जाएंगी, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी इधर वही बचेगी। ए के साथ हमेशा जो बी के नीचे वैल्यू है वो बचेगी, बी के साथ हमेशा ए के नीचे जो वैल्यू है वो बचेगी। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम देना है। अब बारी बारी जो दो फ्रैक्शन के नीचे दो वैल्यूज थी उनको जीरो के लेट करके उनकी वैल्यूज निकाल के आपने 2 में पुट करनी है। दोनों वैल्यूज के जो आंसर आएंगे उसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन की सूरत में आंसर आ जाएगा। नंबर 3 आगे, थ्री एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसमें भी आपने सबसे पहले यही देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक्स की डिग्री 1 है, जबकि नीचे पता चल रहा है इसकी डिग्री स्क्वायर है, तो ज़ाहिर सी बात है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आपने इस क्वेश्चन में एक चीज़ करनी है कि पहले देखे दोनों क्वेश्चन में आपके पास दो वैल्यूज थी, एक एक्स प्लस वन और इसी तरह दूसरी वैल्यू, लेकिन अब इसमें एक ही वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसको आप अगर देखें तो ये हम इसको अलग-अलग कर लेंगे। वो कैसे, ये एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, जबकि वन वन का स्क्वायर है। दोनों वैल्यूज के ऊपर स्केयर आ गया और दरमियान में माइनस है, तो ये वैल्यूज एक दफ़ा प्लस हो जाएंगी और एक दफ़ा माइनस। तो ये आपने इस वैल्यू को खोल के इस तरह कर लेना है, और अब इसको आपने लेट करना है ए ओवर एक्स प्लस वन और बी ओवर एक्स माइनस वन। आगे वही स्टेप्स हैं कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं, इक्वेशन वन की दोनों साइड से को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये दोनों पहली इस साइड को करेंगे तो ये दोनों इससे कट जाएंगी और इधर आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वन। इसी तरह जब इसको ए को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा ए के साथ एक्स माइनस वन, और इसी तरह जब बी को करेंगे तो इसके साथ आ जाएगा एक्स प्लस वन। इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन 2 का। अब बारी बारी आपने वैल्यूज लेट करनी है और उन वैल्यूज को इस
जो इक्वेशन 2 है उसमें पुट करना है। इसमें पहली वैल्यू है आपके पास फ्रैक्शन में है x+1, इसको 0 के ऐड करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब ये जो x की वैल्यू आई है -1, इसको आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है। -3 -1 -2 0 -4 इज इक्वल टू -2a। -4 ओवर -2 डिवाइड करेंगे तो ये a की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह अब आपने जो दूसरी वैल्यू है इसके आगे x-1 उसको 0 के ऐड करना है। इसको अब आपने पुट करना है इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो x की जगह 1 पुट कर देंगे दोबारा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 3 -1 0 और b के साथ आ जाएगा 2, 0 + 2b, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 1। इसमें भी उसी तरह ही है, a और b की जो दोनों वैल्यूज आई हैं आप क्वेश्चन को पूरा लिख के इक्वेशन 1 को लिखें, उसकी लेफ्ट हैंड साइड तो वही आएगी और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आप a की जगह लिख देंगे 2, नीचे वाली वैल्यू x+1 वैसी आ जाएगी और b की जगह आपने लिख देना है 1 और नीचे वाली जो वैल्यू है वो ऐसी आ जाएगी। आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें भी एक डिनोमिनेटर में डिफरेंस आ गया। थर्ड वाले में x² -1 आ गया था तो उसको हमने a² - b² का फार्मूला बना के उस एक वैल्यू को 2 में कन्वर्ट कर लिया था। इसमें ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर x की डिग्री 1 है नीचे स्क्वायर है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें भी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू मौजूद है उसको आप फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके 2 वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे और 2 वैल्यूज में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो इस वैल्यू को फैक्टराइज करना है वो चाहे आप रफ वर्क में कर लें, इस साइड पे कर लें या आप उसको क्वेश्चन में कर लें। तो क्वेश्चन में कर लेते हैं, x-5 ओवर ये x² + 2x - 3 है। इस इक्वेशन को आपने इस तरह फैक्टराइज करना है कि प्लस माइनस करें तो 2x आए और मल्टीप्लाई करें तो जो इसको इससे मल्टीप्लाई करके आता है यानी कि पहली वैल्यू को आहर वाली वैल्यू से वो आए। पहली आहर वाली वैल्यू है 3 और पहली x², 3 को x² से मल्टीप्लाई करें -3 को तो -3x² आता है और ये जो 2x है दरमियान में लिखा हुआ 2x की जगह आपने ऐसी 2 वैल्यूज लिखनी है जिन्हें प्लस माइनस करें तो 2x आए और मल्टीप्लाई करें उन्हीं दोनों वैल्यूज को तो 3x² आए। तो इसकी जगह वो 2 वैल्यूज लिखते हैं x²। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि इसकी जगह वो 2 वैल्यूज कौन सी होंगी तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, ये देखें 3 को x² से मल्टीप्लाई किया 3x² आया। अब आपने देखना है कि कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस माइनस करें तो 2 आए। वो 1 को 3 से करके देखें तो ये देखें 1 3 3 और 3 में से ही 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यही दोनों पेयर हैं। 2 की जगह आपने जो 2 नंबर लिखने हैं वो है 3 और 1। अब इधर देखना साइन कौन सा है, इधर साइन है प्लस का तो दोनों में से बड़ी वैल्यू 3 है, उसके साथ आपने प्लस का साइन लगा देना है। जबकि जो दूसरी वैल्यू है उसके साथ आपने यानी 1 की जगह x लिखा क्योंकि इधर x आ रहा है वेरिएबल, उसके साथ आपने माइनस लगा देना। तो अब ये वैसे ही आ गया x-5। अब 3 वैल्यूज़ को आपने फैक्टराइजेशन की मदद से 4 वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लिया और अब आप 4 वैल्यूज़ को फैक्टर्स की सूरत में सॉल्व करेंगे। पहली 2 में से कॉमन लेंगे और अगली 2 में से। तो पहली 2 वैल्यूज में से देखिए क्या कॉमन है x, इधर बच जाएगा x+3, इन दोनों में -1 कॉमन है और इधर भी बच जाएगा x+3। फैक्टराइजेशन करने के बाद एक चीज़ याद रखें कि ये जो 2 फैक्टर्स आपके आए ये हमेशा सेम आए। अगर ये सेम नहीं आएंगे इसका मतलब आपने जो साइन लगाए हैं प्लस माइनस के उनमें मिस्टेक किया। तो -1 कॉमन लेने के बाद इसका साइन चेंज हो गया, इसलिए ये दोनों वैल्यू सेम है। इसको लिखेंगे x-5 ओवर x+3, दोबारा कॉमन आ गया इन दोनों में से और इस x को आपने इस -1 के साथ लिख देना। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी उसमें जो डिनोमिनेटर था उसको आपने उसके फैक्टर्स बना के लिख लिया है। नेक्स्ट अब जो इस क्वेश्चन के स्टेप्स हैं वो उसी तरह हैं जैसे पिछले 3 सवालों के स्टेप्स थे। इसको आपने लेट कर लेना है a ओवर x+3
बी ओवर एक्स माइनस वन, इसको आपने वन के इक्वेशन वन के लेट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन, यानी कि जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में आपने फैक्टर अलग किए हैं उन दोनों से आपने इक्वेशन वन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे ये रह जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स प्लस थ्री से कट जाएगा, इधर बच जाएगा एक्स माइनस वन, और बी को जब करेंगे ये एक्स माइनस वन से कट जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स प्लस थ्री। इसको आपने इक्वेशन टू का नाम दे देना है। नेक्स्ट स्टेप भी वही है, जो डिनोमिनेटर में मौजूद दो फैक्टर्स हैं उनको बारी बारी आपने लेट करना है ज़ीरो के। पहले फैक्टर को करेंगे एक्स प्लस थ्री को ज़ीरो के लेट, या एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री। जो वैल्यू आएगी उसको आपने इक्वेशन टू में पुट करना है, इन इक्वेशन टू। इसको इसमें पुट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस एट माइनस फोर, माइनस एट ओवर माइनस फोर आ जाएगा। दोनों माइनस वाली वैल्यूज आपस में कट जाएंगी, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टू। अब इसी तरह दूसरा जो फैक्टर था एक्स माइनस वन, उसको जीरो के लेट करना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी वन। वन को भी आपने इक्वेशन टू में पुट कर देना है। इक्वेशन टू है एक्स माइनस फाइव, तो एक्स की जगह आ जाएगा वन माइनस फाइव, ए वैसे ही आ गया वन माइनस वन, और बी में भी एक्स की जगह आ जाएगा वन प्लस थ्री, माइनस फोर ज़ीरो फोर। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आ जाएगा, और ये आगे बी को फोर से करेंगे तो फोर बी, ज़ीरो प्लस फोर बी होते हैं। फोर इधर आके बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस वन। बी और बी जो दोनों के आंसर आ गए हैं, इसको आपने दोबारा इक्वेशन वन में पुट कर देना है। एक्स माइनस फाइव ओवर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, ए की जगह आपने ए की वैल्यू पुट करनी है, जो ए का आंसर है वो है टू, और बी की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है, और बी के नीचे जो फ्रैक्शन में वैल्यू है। अब इधर देखिए, इधर उधर था प्लस लेकिन बी के आंसर के साथ आया माइनस, तो इसको आप मजीद एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो इधर आ जाएगा माइनस ओवर एक्स माइनस वन, ये इसका आंसर आ जाएगा।